महाराज जी, जब मैं नियमित पूजा पाठ या भक्ति करता हूँ, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो भक्ति पे संदेह होने लगता है, लेकिन जब इच्छाएं पूरी होती है तो भक्ति में मन ज्यादा लगता है। महाराज जी, ऐसा क्यों? अज्ञानी जीव है इसलिए ऐसा लगता है। तो यदि हम अपनी इच्छाओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार करें तो हमें लगता है कि वो पूर्ण हो जाएंगे। जैसे हमें भोजन चाहिए, मिल जाएगा। वस्त्र चाहिए, मिल जाएगा। अब क्वालिटी वस्त्र की चाहिए, क्वालिटी चाहिए तो एक से एक महंगे वस्त्र है। फिर उसके लिए आपको कर्तव्य करना पड़ेगा, केवल मांगने से नहीं होगा, कर्तव्य करना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करो, पैसा कमाओ, फिर क्वालिटी का वस्त्र। लेकिन वस्त्र चाहिए वो मिल जाएगा। हमारी आवश्यकता भोजन, जीवन के लिए वायु, पृथ्वी, आकाश, खाना पीना, सोना जागना, ये सब भगवान दिए हैं सबको। लेकिन हम परेशान बनी सामर्थ्य से अधिक इच्छाओं में। अगर भगवान ने हमको साइकिल दे दी तो बगल से स्कूटर वाला निकल रहा है। अब समस्या है कि बगल से स्कूटर वाला जा रहा है तो अब स्कूटर की इच्छा हुई। स्कूटर से चल रहे थे, पानी गिर रहा है तो बंद शीशा की कार आ रहा है, अब कार की इच्छा हो गई। कार से जा रहे थे तो जाम लगा हुआ था, ऊपर से हवाई जहाज निकला, अब हवाई जहाज की इच्छा हो गई। तो इच्छाओं की पूर्ति तो कभी हो नहीं सकती। आवश्यकता की पूर्ति भगवान सबकी करते हैं। तो हमें लगता है आवश्यकता अनुसार यदि इच्छा करें पूर्ण कर देंगे भजन करते हुए, और अनावश्यक इच्छाएं भगवान नहीं पूर्ण करते हैं, क्योंकि अखंड सृष्टि है भगवान की, अनंत सृष्टि भगवान की। जहां तक देखो सृष्टि कितने जीव, सबका भरण पोषण, सबकी व्यवस्था भगवान करते हैं, की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। अगर एक इच्छा कोई हमें बोले कि हमारी केवल एक इच्छा, इसके बाद कभी इच्छा नहीं करूंगा, तो हम प्रयास करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। लेकिन आप एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा मत कर लेना, लेकिन इच्छा पूर्ति होते ही दो चार इच्छाएं खड़ी हो जाएंगी। इसका मतलब इच्छाओं की पूर्ति में न लगकर हम भगवान के ऊपर छोड़ दें कि आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। मैं आपका भजन करता हूं, धर्म से चलने की कोशिश करता हूं, और प्रभु आप देख लो, आपने परिवार दिया है, आपने हमें कुछ कर्तव्य कर्म दिए हैं, इनको करना, पढ़ाना लिखाना, ब्याह बर करना, प्रभु आप देख। तो हमें लगता है भगवान यथायोग्य सबको दे रहे हैं, अपने कर्म के अनुसार सबको दे रहे हैं। जो जैसा कर्म कर रहा है उसके अनुसार उसको फल भगवान दे रहे हैं। तो इसलिए हमें भगवान पर तो अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए,